दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 7 फीट बाय 7 फीट के स्पेस यानी कि जगह में हम सीढ़ी का नाप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि उसमें आने वाले जो सीढ़ी हैं, जो ट्रेड हैं, जो राइज़र हैं, उसका माप क्या रहेगा और उसका साइज़ क्या रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये है हमारे एक भाई जिनका कमेंट था। खैर उनका जो स्पेस है वो 7 फीट बाय 7 फीट का है, लेकिन दोस्तों वो चाह रहे हैं कि वो एल शेप में सीढ़ी लगाना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों उसमें इतना कम स्पेस में ऐसा एल शेप में सीढ़ी निकालना, उसका नाप निकालना असंभव हो जाता है और उनकी हाइट दोस्तों 11.5 फीट की है। तो दोस्तों कुछ ऐसी स्थिति में अगर वो एल शेप सीढ़ी लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों वो असंभव है, वो इतनी जगह में वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको पर्याप्त कम से कम 7 फीट बाय 7 फीट का जगह होना चाहिए, यानी कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यू आकार में सीढ़ी जरूर बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ यू आकार के आधार से सीढ़ी का मैनेजमेंट करना बताने वाला हूँ और इसमें मैं बताऊँगा आपको कि राइज़र का माप क्या रहेगा और पग्गी यानी ट्रेड का माप क्या रहेगा, यानी कि दोस्तों ये वाला जो जिसको हम बोलते हैं राइज़र, इसका माप क्या रहेगा और ये जिसको हम बोलते हैं पग्गी यानी ट्रेड, इसका माप क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा ये 7 फीट बाय 7 फीट का ये इस पे कुछ इस प्रकार से है जहाँ हमें सीढ़ियों का मैनेजमेंट निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि हम सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से लगाते लगाते दोस्तों यहाँ सीढ़ी आते हैं, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ इस कोने तक दोस्तों हमारी जो सीढ़ी आएगी वो, और यहाँ से दोस्तों कुछ सीढ़ी हमारी यहाँ पर भी लगेगी और यहाँ से एक हमारा चौक ये बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाते बनाते हमारे छत तक दोस्तों लैंडिंग कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ तक कितनी सीढ़ी बनेगी और यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी और यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी देख लेते हैं। दोस्तों 7 फीट यानी कि दोस्तों अगर हम इंच में कन्वर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो ये बनता है 84 इंच का। 84 इंच दोस्तों ये स्पेस हमारा बन रहा है। और इस सीढ़ी का जो मैनेजमेंट जो नाप मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ ये 3 फीट दोस्तों चौड़ी है, यानी कि 36 इंच इसकी लंबाई है। यानी कि ये जो लंबाई हम देख रहे हैं ये 36 इंच के आधार से मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। दोस्तों अगर हम यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी लगाते हैं और ये जो चौक हम रख रहे हैं ये 3 फीट बाय 3 फीट का अगर हम रखते हैं, यानी कि इस प्रकार से 3 फीट है, इस प्रकार से 3 फीट है, यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी आपकी जो बनने वाली दोस्तों वो 6 सीढ़ी बनेगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ तक जाते हैं आप तो चौक सहित आपको 6 स्टेप लगते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक पतंग कट जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार से आपको सीढ़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों स्पेस काफ़ी कम है, इसमें हम सीढ़ी लगा रहे हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से पतंग कट यहाँ लगाना पड़ेगा। और 6 सीढ़ी यहाँ तक बनेगी, यहाँ तक, और 6 और 7वीं सीढ़ी दोस्तों आपकी यहाँ बनेगी कुछ इस प्रकार से। और यहाँ 2 सीढ़ी दोस्तों आपकी बनेगी, यानी कि दोस्तों 8 और 9 सीढ़ी आपकी बनेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी आपको एक पतंग कट के रूप में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और 9 और 10वीं सीढ़ी आपकी ये बनेगी। उसके बाद 11वीं सीढ़ी आपकी ये बनेगी। इस प्रकार से आप यहाँ तक आ जाते हैं हमारे सेकंड लैंडिंग तक। उसके बाद 12वीं सीढ़ी यहाँ पर, और 13वीं और 14वीं 15वीं कुछ इस प्रकार से दोस्तों 15वीं सीढ़ी हमारी बनेगी और यहाँ तक हम छत तक लैंडिंग कर पाएंगे। दोस्तों ये 15वीं मतलब दोस्तों जैसा कि हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम सीढ़ियों का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो 15वां सीढ़ी यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है सीढ़ी जो होती है दोस्तों वो विषम अगर हमारी बनती हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से होता है। जैसे कि हमारे पास सीढ़ी 17 हुई, 15 हुई, 13 हुई, कुछ इस प्रकार से जैसे सीढ़ी हम लगाते हैं ना तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से रहती हैं। तो मैं 15 के हिसाब से आपको बता देता हूँ। अगर आप ऐसा कि नहीं हमें विषम से कोई मतलब नहीं है, कोई भी सीढ़ी की संख्या हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें 16 सीढ़ी भी लगा सकते हैं। दोनों का मैं बता दूंगा कि इसमें आपको क्या राइज़र रहेगा 16 के लिए और 15 के लिए क्या रहेगा। और इसमें दोस्तों मैं आपको हाइट बता देता हूँ, जो कि हमारे ये सीढ़ी से यहाँ तक हाइट की अगर बात करें तो 10 फीट है, यानी कि दोस्तों 120 इंच है। दोस्तों अगर आप इसमें हाइट ज़्यादा है आपके इस स्पेस में तो आपको जो है राइज़र में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेड का राइज़र का साइज़ आपको थोड़ा बढ़ा के चलना पड़ेगा। दोस्तों आप वो मुझे बता दीजिएगा कि आपकी हाइट कितनी बन रही है, तो मैं आपको बता दूंगा। खैर जो ये पग्गी जो रहेगी जिसको हम ट्रेड बोलते हैं ये 10 इंच की रहेगी, जो कि सेम ही रहेगी लगभग। जगह तो काफ़ी कम है लेकिन लगभग 9 सवा 9 के आपास दोस्तों ये हमारा पग्गी रहेगा।
तो इसमें तो कुछ विशेष चेंजेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आप चेंजेस कर पाएंगे। ये जो राइज़र है जिसको हम ठाड़ बोलते हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट बढ़ती है जैसे कि 10.5 फीट हुई और 11 फीट भी अगर होती हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बाकी और कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 120 इंच की अगर आपकी हाइट है यानी 10 फीट हाइट है, तो दोस्तों आपको 15 सीढ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप विषम रखते हैं 15 स्टेप आपके बनेंगे। तो दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में राइज़र का जो ये वाला नाप है ये 8 इंच का रखना पड़ेगा। और ट्रेड तो खैर मैंने आपको बताया है जिसको हम पग्गी बोलते हैं, 10 इंच का आपको लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप यहाँ से लगाते लगाते इस प्रकार से आएंगे तो आसानी से इस प्रकार से 15 स्टेप में 8 इंच की ट्रेड राइज़र के साथ 10 इंच के ट्रेड के साथ आप आसानी से चढ़ पाएंगे। और दोस्तों अगर आप कुछ इस प्रकार से इसमें विश्वास नहीं रखते हैं और आप 16 स्टेप आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें आपको एक फ़र्क देखने को मिलेगा कि ये जो हम राइज़र ले रहे हैं इसमें आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, यानी 7.5 इंच का आप ले सकते हैं। इसमें आप 16 स्टेप बनेंगे और 10 इंच का आपको पग्घी यानी ट्रेड देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको जैसे कि 16 स्टेप बनेंगे ना, तो आपको ये जो जीना आप लगाएंगे ना, ये लेंटर जो आपका रहेगा, टॉप का जो लेंटर रहेगा ना, वो आपको नीचे भराई करनी पड़ेगी, नीचे सिरे पर आपको भरना पड़ेगा, ताकि दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से ये हमारा बीम है टॉप बीम, और इस प्रकार से यहाँ भराई करेंगे तो ये हमारा 16वां सीढ़ी बनेगा। कुछ इस प्रकार से आप इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको 16 स्टेप बनेंगे, 7.5 का राइज़र रहेगा और 10 इंच का आपका ट्रेड रहेगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने 7x7 में देखा है। वैसे दोस्तों बहुत ही कम, काफ़ी जगह कम है, तो इस प्रकार से हमने ये मैंने आपको बता दिया है और स्टेप भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें दोस्तों अगर आप हाइट बढ़ती हैं तो आप सिर्फ मैंने बताया है ना, आप सिर्फ इसमें राइज़र में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो पग्गी है ये लंबाई जो है वो काफ़ी कम है, तो आप 10 इंच का 9 इंच का लगभग ही रहेगा, विशेष ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके पास कोई अदर जगह है, अदर स्पेस है, अगर आप उस पर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा, वहाँ मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।